चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर में हमारी नेक्स्ट पोइम की, जिसका नाम है ऑन टाइम। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था ऑन शेक्सपियर। क्लियर है? हमने बात की थी एक पोइम की जिसका नाम था ऑन शेक्सपियर। उसको लिखा था जॉन मिल्टन ने, और मैं आपको बता दूं ऑन टाइम को भी किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने। तो हमने जब ऑन शेक्सपियर पढ़ा तो जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ लिया था, तो अब मैं सोचता हूं कि हम जॉन मिल्टन के बारे में ना पढ़े। अब हम सीधी बात करते हैं हमारी पोइम की जिसका नाम है ऑन टाइम। तो आइए बात करते हैं, सुनिएगा। Fly and waste time till thou run out thy race. Call on the lazy laden stepping arts whose speed is but the heavy plummet's pace. क्या कहा उसने? कि fly and waste time. उसने कहा कि ओ ईर्ष्यालु समय उड़ो तुम, है ना? ईर्ष्यालु समय सर, हाँ बिल्कुल। ये उस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है जिस समय लोगों में ईर्ष्या भर चुकी है, लोगों में बुराइयां भर चुकी है, लोगों में द्वेष भावना है, लोगों में छल है, कपट है। सही बात है, लोगों में प्रेम नहीं है। सही बात है। तो कहने का मतलब हो गया लोग बड़े बदमाश हो चुके हैं। तो ये उसी समय को कह रहा है जिस समय लोगों में इतने सारे अवगुण भर चुके हैं। तो उसने कहा है ओ ईर्ष्यालु समय, है ना, तुम उड़ो यहां से। ठीक है ना? कहने का मतलब हो गया जल्दी जल्दी चलो तुम। सही है? तुम अगर जल्दी जल्दी चलोगे, तुम अगर जल्दी जल्दी उड़ोगे तो तुम्हारे साथ साथ ये बुराइयां, ये लोगों की बुराइयां भी तुम्हारे साथ साथ चलती रहेगी और एक दिन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो वो यही चाहता है कि ये बुराइयां जल्दी जल्दी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो कह रहा है कि समय तुम जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी उड़ो तुम। ठीक है? तुम्हारे साथ साथ ये बुराइयां भी उड़ चली जाएगी, है ना, और यहां पे क्या आ जाएगी? अच्छाइयां आ जाएगी। तो ये उस बुरे समय को, है ना, यहां से हटा देना चाहता है, निकाल देना चाहता है, इन बुरे लोगों को भी निकाल देना चाहता है। तो उसने ये कहा कि फ्लाई एट दिस टाइम टिल दाउ रन आउट द रेस, और तब तक दौड़ते रहना जब तक तुम्हारी रेस पूरी नहीं हो जाती, है ना। कहने का मतलब होता है पीछे मुड़ के देखना मत। सही बात है। किसी एक को भी छोड़ना मत, सबको लेके चले जाओ। सही बात है। मतलब रेस पूरी कर देना तुम, मतलब इन सारी बुराइयों को लेकर चले जाना, पीछे मुड़ के देखना मत, अपनी रेस पूरी कर देना, है ना। तब तक दौड़ना जब तक रेस पूरी नहीं हो जाए। कॉल ऑन द लेजी लैडन स्टेपिंग आर्ट्स, है ना, अपने उन लेजी लैडन स्टेपिंग आर्ट्स को भी कहो, है ना। कहने का मतलब हो गया लेजी लैडन स्टेपिंग आर्ट मतलब हो गया आलसियों की तरह चलने वाले, और लैडन स्टेपिंग आर्ट्स का मतलब हो गया हैवी, है ना, कदमों से, हैवी स्टेप से चलने वाले ये जो तुम्हारे घंटे हैं। सीधी बात है ना। घंटा काफी लंबे टाइम को, मतलब कहने मतलब क्या, घंटे को पार होने में काफी समय लगता है। अब देखो, हम भी बोर हो जाए, अगर कहीं बैठे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, यार मैं 1 घंटे से बैठा हूं, दिमाग खराब हो जाता है। तो 1 घंटा लंबा टाइम है साहब। सीधी बात है। तो कहने का मतलब कि उसने कहा कि ये जो तुम्हारे भारी कदमों से आलसियों की तरह चलने वाले जो तुम्हारे ये घंटे हैं, इनको भी कहो कि जल्दी जल्दी चले। सही बात है। तो उसने कहा है Call on the lazy laden stepping arts whose speed is but the heavy plummet's pace. स्पीड तो है, चल तो रहे हैं, है ना, लगातार चल रहे हैं, लेकिन, है ना, ये उनके जो पेस है, कहने का मतलब पेंडुलम की तरह है ना। जैसे पेंडुलम चलता है धीमे धीमे, है ना, वैसे कहने का मतलब तुम्हारे घंटे बड़े धीमे धीमे चल रहे हैं। तो इन घंटों को भी कहो कि जल्दी जल्दी चले। सीधी बात है। ठीक है? तो आगे वो क्या कहता है, सुनिएगा। And gird thyself with what thy womb devours. कहने का मतलब हो गया कि जल्दी जल्दी चलो, और जितनी भी ये चीजें उन सबको तुम्हारे अंदर भर दो। सही बात है। समय क्या करता है? निगलने का काम करते हैं। हम नहीं कहते हैं कि समय ने उसको निगल लिया, काल ने उसको निगल लिया। तो कहने का मतलब हो गया टाइम क्या करता है? निगल देता सब। तो उसने कहा कि जितना तुम अपना पेट में, जितना तुम अपने पेट में भर सकते हो, जितना तुम निगल सकते हो, निगल लो, है ना। सबको निगल लो, जितनी भी बुराइयां उन सबको अपने अंदर भर लो, है ना, और चलो फटाफट, ताकि ये सारी बुराइयां यहां से क्या हो जाए? खत्म हो जाए, है ना। ये बुरा समय देखा नहीं जाता है, मैं एक अच्छा समय देखना चाहता हूं, एक पवित्रता वाला समय देखना चाहता हूं, प्रेम से भरा हुआ समय देखना चाहता हूं। इन बुराइयों को तुम अपने अंदर भर लो, ठीक है, और जल्दी जल्दी चलो। वो कहता है कि which is no more than what is false and vain, है ना, and merely mortal dross। कहने का मतलब क्या? वो उन बुराइयों को कह रहा है ना। यहां पर उसने कहा कि तुम अपने अंदर भर लो, जितना कुछ भर सकते हो। किनको भरना है? उनको भरो, है ना, जो कि कहने का मतलब क्या है? फॉल्स है ना, जो सारी झूठी चीजें हैं, जो झूठी बातें हैं, वेन है। कहने का मतलब हो गया कि जो व्यर्थ है ना। तो उन सारी चीजों को, जो झूठी है, जो व्यर्थ है, जो मियरली मॉर्टल ड्रॉस, कहने का मतलब क्या? सिर्फ, है ना, एक नश्वर कचरा है साहब।
मॉर्टल का मतलब कहता है नश्वर, है ना, जो मरता है ना, अमर नहीं होता है। तो कहने का मतलब जो सिर्फ नश्वर है, जो सिर्फ कचरे के बराबर है ना, उन सारी चीजों को तुम अपने अंदर भर लो और लेके चले जाओ, है ना, और जल्दी जल्दी लेकर चले जाओ। सो लिटिल इज आवर लॉस एंड सो लिटिल इज दाई गेन। इसमें हमारा भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं और तुम्हारा भी किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं, है ना। हमारा तो नुकसान नहीं क्योंकि ये सारी बुरी चीजें तो तुमने बुराइयां खत्म कर दी, है ना, और तुम्हारा फायदा इसलिए नहीं क्योंकि समय तो यही करता है सब, है ना। समय ने तो सबको निगला है, समय ने किसी को नहीं छोड़ा, यहां तक कि देवताओं को भी नहीं छोड़ा। अगर देवताओं ने अवतार लिया, अगर वे धरती पे आए हैं तो उनको भी मृत्यु मिली है, सीधी बात है, उनको भी मृत्यु मिली सब, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उसने कहा कि समय तुमने तो सबको निगला है, तो तुम्हारा क्या फायदा अगर तुम इनको भी निगल लोगे तो, सही बात है। और हमारा किसी प्रकार का नुकसान नहीं है क्योंकि तो सारी क्या है, बुराइयां हैं। तुम इन सारी बुराइयों को अपने पेट में भरो और लेके चले जाओ, है ना, जल्दी जल्दी चले जाओ, जल्दी जल्दी चलो, ठीक है। For when as each thing bad thou hast in tomb, कहने का मतलब क्या हो गया, मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा। For when as each thing bad thou hast in tomb and last of all thy greedy self consumed, then long eternity shall greet our bliss with an individual kiss। कहने का मतलब क्या हो गया, उसने कहा कि जब तुम इन सारी चीजों को अपने अंदर दबा दोगे, इंटुम, है ना, इंटुम का मतलब होता है ना, गड्ढे में दबा देना, सीधी सी बात है ना। तो उसने कहा कि जब तुम अपने अंदर इन सारी चीजों को दबा दोगे, जब तुम इन सारी चीजों को अपने अंदर भर लोगे, है ना, ये जो हैज लिखा है वो हैव का यूज है ना, पुराना यूज है, तो ध्यान देना। तो उसने कहा फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड दाउ हैस्ट इन तुम, जब तुम इन सारी बुराइयों को अपने अंदर गाड़ दोगे, अपने अंदर समाहित कर दोगे, है ना, एंड लास्ट ऑफ ऑल दैट ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम, है ना, ये जितना भी लालच है, जब तुम अपने पूरे लालच को पूरा कर लोगे, सीधी बात है, उसने ये कहा है कि तुम अपने लालच को पूरा करो, है ना। समय हमेशा क्या करता है, लालच करता है। कहने का मतलब हो गया सभी को खाने का काम करता है, सभी को निगलने का काम करता है। तो उसने ये कहा कि तुम अपना लालच पूरा करो, मतलब इन सबको जब तुम अपने अंदर भर लोगे, जब सबको तुम अपने अंदर समाहित कर लोगे, जब तुम अपना लालच पूरा कर लोगे, तो उसने कहा है देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस विद एन इंडिविजुअल किस। कहने का मतलब हो गया तब, है ना, खुशियां जो हैं वो हमारा स्वागत करेगी, खुशियां, है ना, ब्लिस का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस। तो उससे कहा है कि साहब हमारी खुशियां जो हैं, ठीक है ना, उन खुशियों का स्वागत करेगी कौन, इटर्निटी। कौन स्वागत करेगी, इटर्निटी। कहने का मतलब होता है कि हमें एक अनंतता वाला समय मिलेगा साहब, सही बात है, अच्छाइयों भरा समय मिलेगा, ठीक है। तो इटर्निटी हमारा स्वागत करेगी साहब, ठीक है, हमारी खुशियों का स्वागत करेगी, हमें खुशियां मिलेगी, कहने का मतलब हो गया। और ये कहता है विद एन इंडिविजुअल किस, कहने का मतलब हो गया हर एक व्यक्ति को आनंद मिलेगा, हर एक व्यक्ति को खुशी मिलेगी। क्लियर है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस, हमारी खुशियों का स्वागत किया जाएगा इटर्निटी के द्वारा और एक इंडिविजुअल किसके साथ। कहने का मतलब हो गया हर एक व्यक्ति की खुशी का ध्यान रखा जाएगा, अच्छा समय होगा साहब, हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा समय होगा। तो खुशियां हमारा इंतजार कर रही है, जब तुम ये सारी बुरी चीजों को लेकर चले जाओगे तो हमें हमारी खुशियां मिलेगी, हर एक एक व्यक्ति को मिलेगी, उसने ऐसा कहा। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड, और हमारे अंदर जॉय भर जाएगा, है ना, आनंद भर जाएगा। ऐसा लगता है जैसे आनंद की क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी साहब, सीधी बात है, मतलब भर भर के आनंद मिलेगा हमें, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा when everything that is sincerely good and perfectly divine with truth and peace and love shall ever shine about the supreme throne। क्या कहा उसने, उसने कहा कि साहब सुनिएगा, when everything that is sincerely good and perfectly divine, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जब सब कुछ क्या हो जाएगा, अच्छा, भाई बुराइयां तो तुमने खा ली, सबको तुम लेकर चले गए, और अब पीछे क्या रही, अच्छाइयां, तो फिर अच्छाइयां आएगी। तो उसने कहा कि जब अच्छाइयां आएगी, जब पवित्रता होगी, ठीक है ना, किसके साथ, है ना, सच्चाई के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ, भाई ये सारे अच्छे गुण हैं, दैवीय गुण है ना, प्रेम से रहना, सच्चाई से रहना, अच्छाई से रहना, शांति से रहना। तो उसने ये कहा कि जब तुम इन सारी बुराइयों को लेकर चले जाओगे, ठीक है ना, तब पीछे क्या रह जाएगी, ये सारी अच्छाइयां रह जाएगी, ठीक है। तो when everything that is sincerely good and perfectly divine with the truth and peace and love shall ever shine, है ना, तो ये चीजें हमेशा भगवान के सामने about the supreme throne, कहने का मतलब हो गया कि भगवान के सामने ये चीजें बरकरार रहेगी। कहने का मतलब हो गया जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो तुम्हें कहां जगह
जगह मिलेगी? भगवान के सामने मिलेगी। सीधी बात है, जब तुम अपने मन में सब ये अच्छाइयां, सच्चाइयां, प्रेम, शांति, जब इन चीजों को जब तुम स्वीकार कर लोगे, अपना लोगे, तब भगवान तुम्हें अपनाएगा और भगवान अपने सिंहासन के सामने तुम्हें बिठाएगा। तुम्हें वहां जगह मिलेगी जहां पर क्या है? सुप्रीम थ्रोन। कहने का मतलब सर्वश्रेष्ठ सिंहासन, है ना? तो थ्रोन का मतलब क्या होता है? सिंहासन। ठीक है, तो भगवान की बात हो रही है कि जब हम इन सारी चीजों को अपना लेंगे, जब ये अच्छाइयां हमारे अंदर होगी, तो हम सीधा भगवान के सामने जाकर बैठेंगे, उस सुप्रीम के सामने बैठेंगे। ठीक है, ऑफ हिम to who's happy making sight alone, है ना? ये जो कहने का मतलब हो गया, एक मिनट रुकिएगा, ये जो टी के साथ अपोस्ट्रोफी और उसके बाद में who's लिखा, उसका मतलब है to who's। क्लियर है? तो इसको आप टू who's पढ़िएगा, of him to who's happy making sight alone। कहने का मतलब हो गया, और जब हम भगवान के सामने जाकर बैठेंगे तो उसकी वो दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी जो हमें क्या करेगी? खुश। सीधी बात है, भगवान तुम्हें देखेगा, तुम भगवान की आंखों के सामने बैठोगे। इससे बढ़िया हमारे लिए और क्या चमत्कार हो सकता है? इससे बढ़िया हमारे लिए क्या आनंद हो सकता है? जब हम सभी अच्छाइयों को, सच्चाइयों को अपना लेंगे तो भगवान के सामने जगह मिलेगी और भगवान अपनी वो प्रेम वाली नजरों से हमें देखेगा, है ना? हमें आनंद भरी नजरों से देखेगा और तब हमें अपार आनंद की अनुभूति होगी। उसने ये कहा है। ठीक है, तो उसने कहा when once our heavenly guided soul shall climb। कहने का मतलब क्या होगा? उसने कहा है कि जब हमारी आत्मा, वो आत्मा जिसको हमने हमेशा गाइड किया है हेवन की तरफ, कहने का मतलब क्या? हमने हमेशा हमारी आत्मा से यही कहा है कि भाई आत्मा ऐसे काम कर के हमें क्या मिले? स्वर्ग मिले। सही बात है, तो हमने हमेशा उसको गाइड इसी रास्ते पे किया है। तो उसने कहा है कि हमारी ये जो आत्मा है जिसको हमने हेवन की तरफ गाइड किया है ना, वो क्या करेगी? सामंजस्य बिठा देती है ना? अडेप्ट का मतलब क्या हो गया? सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना। सही बात है, तो उसने कहा कि जब हमारी ये आत्मा इन सारी चीजों के साथ तालमेल बिठा देती है, कौन सी चीजें? अच्छाइयां, है ना, प्रेम, शांति, इन चीजों के साथ जब वो तालमेल बिठा देती है, देन ऑल दिस अर्दी ग्रॉसनेस क्विट। तब ये सारी बुराइयां, है ना, जो धरती से जुड़ी जितनी भी, है ना, ठीक है ना, उसने कहा है अर्दी ग्रॉसनेस। ठीक है ना, तो ये जो अनप्लेजेंट जो चीजें हैं, जो बेकार चीजें हैं, इस धरती की जो चीजें हैं, वो सारी चीजें पीछे छूट जाएगी। क्लियर है? तो उसने ये कहा है कि साहब हम अच्छाइयां, है ना, स्वीकार करेंगे तो भगवान के सामने हमें जगह मिलेगी और ये धरती से जुड़ी हुई बुराइयां सारी पीछे छूट जाएगी। ठीक है, आगे वो कहता है attired with stars we shall forever sit, triumphing over death and chance and thee, oh time। उसने कहा attired with star। attired का मतलब dressed। कहने का मतलब हो गया कि हमें तारों से चमचमाती हुई पोशाक पहनाई जाएगी। सीधी बात है, आप जब भगवान के सामने बैठोगे तो कहने मतलब साजो सज्जा से तुम्हें वहां पर, ठीक है ना, कहने का मतलब तुम्हें वहां पर जगह मिलेगी तो तुम हमेशा तारों की तरह चमचमाते रहोगे, है ना, चमकते रहोगे। ठीक है, वी शैल फॉरएवर सीट, और वहीं हम बैठेंगे भगवान के सामने। कुल मिला के भगवान के सामने जगह मिलेगी तो साहब, है ना, वो जगह ही क्या रहेगी? तो कहने का मतलब हमें तारों से सजी हुई जगह मिलेगी, है ना, हमें तारों से सजा हुआ हमें ड्रेस मिलेगा, हम हमेशा चमचमाते रहेंगे। ठीक है, एंड ट्रायम्फिंग ओवर डेथ। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? जीत होगी। किस पर? मौत पर एंड चांस पर। कहने का मतलब हो गया जीवन और मृत्यु के चक्र पर। सही बात है ना? बार बार मनुष्य क्या करता है? कहने का मतलब हो गया जब वो एक बार मतलब होता है, जब मरता है तो फिर वापस जीवन लेता है। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर कि ये जीवन और मृत्यु के चक्र में आना हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जीवन और मृत्यु दोनों पर हम जीत हासिल करेंगे। एंड दी ओ टाइम, और समय, तुम पर भी हम जीत हासिल करेंगे। तुम्हारा भी हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, तुम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि हमें वो जगह मिलेगी जो सर्वश्रेष्ठ है भगवान के सामने, है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर वो समय से यही कहना चाहता है कि समय, ये जितनी भी बुराइयां हैं, है ना, ये जो बुरा समय है, इस बुरे समय को गुजार दो, है ना, उतना जल्दी गुजार दो जितना जल्दी तुम गुजार सकते हो, ताकि अच्छाइयां आए। ठीक है ना, और जब अच्छाइयां आएगी, जब सच्चाइयां आएगी, जब प्रेम आएगा, तो हमें भगवान के सामने जगह मिलेगी। और जब भगवान के सामने जगह मिलेगी तो फिर तो क्या कहना, ना जीवन हमारा कुछ बिगाड़ सकता, ना मृत्यु हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, और टाइम, तुम भी हमारा फिर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया वो इस प्रकार से, है ना, समय से कहता है। तो ये थी आपकी कविता, है ना, ये थी आपकी पोएम जिसका नाम था ऑन टाइम। मैं समझता हूं या मैं सोचता हूं कि आपको एकदम से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई है, अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकती है तो उसे भी शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें।
आप भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहे कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करे, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।